प्रभावित करने वाले कारक। पिछले वीडियो में आप पढ़ेंगे आनंद चालकता पढ़े होंगे और चालकता जितनी थी सब पढ़े होंगे, मूलर चालकता, तुल्यांक चालकता, उसमें संबंध पढ़े होंगे। क्वेश्चन आपको अगले वीडियो से कराएंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए आज सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। जो भी पढ़ने का वीडियो 10, 20 मिनट, 25 मिनट कंप्लीट चालकता को प्रभावित करने वाले कारक होंगे, ठीक है। तो आइए देखा जाए चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला चालकता को प्रभावित करने वाले कारक है ताप, ठीक। ताप बोले तो टेम्परेचर। देखिए चालकता का मतलब क्या था, R इक्वल टू 1 क्या था, C था। 1 क्या था, C था। चालकता का मतलब किसी बार में कितनी धारा प्रवाहित हो गई वो क्या था, चालकता था। अब हम लोग विद्युत अवघट्ट पढ़ रहे हैं, तो विद्युत अवघट्ट बोले तो सेल में सॉल्यूशन बनाया जाएगा। उस सॉल्यूशन में जितने आयंस रहेंगे उतनी ही तेज चालकता रहेगी। जैसे मान लीजिए हम आपको पहले बता रहे हैं चालकता को हम प्रभावित करने वाले कारक कैसे पढ़ेंगे, कैसे काउंट करेंगे। देखिए मान लीजिए दो पात्र है, ठीक है। एक सेल बनाया गया है, अगली वीडियो में आप सेल ही पढ़ेंगे। ये सेल बनाया गया है, ठीक है। ये सेल बनाया गया है। अगर हम बोले इसमें 50 आयंस है और इसमें 20 आयंस है। कितने आयंस है, 20 आयंस। इसमें 50 आयंस, इसमें 20 आयंस। तो हम बोले किसमें करंट ज्यादा बहेगी, ऑलरेडी इसमें बहेगी, नंबर ऑफ आयंस इसमें ज्यादा है, तो इस पूरे सेल की C भी क्या होगी, अधिक होगी कि नहीं, और इस सेल की क्या होगी, कम होगी चालकता, क्योंकि इसमें 20 आयंस है। तो वही हमें पढ़ना है ना, जो ताप बढ़ाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे हम देखेंगे। अब देखिए मान लीजिए इसमें हम NaCl भर दिए दोस्त, NaCl भर दिए, इसमें भी क्या भर दिए, NaCl भर दिए। दोनों का वेट 50 ग्राम इसमें NaCl है, 50 ग्राम क्या है, इसमें NaCl है। अब हम बोले इसे 50 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दे रहे हैं, इसको 30 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग करंट कैसे, चालकता का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से बह रहा है, कितनी उस वायर की क्षमता है, कितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 50 डिग्री सेल्सियस है। 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 3/2 kT होता है। 3/2 kT होता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। इसका मतलब जो ताप काइनेटिक एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, ताप की होगी। ताप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। इसका मतलब जैसे ही ताप बढ़ेगा इसमें नंबर ऑफ आयंस की जो होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो धारा की मतलब धारा के बहने की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। और इसमें ताप कम है तो इसमें धारा स्लो बहेगी। तो इसका मतलब जो है जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे हम लोग चालकता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। इसका मतलब आप लोग लिख सकते हैं जो ताप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चालकता के होगा, चालकता के होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, ठीक है ना, पहला। अब दूसरा हम लोग देखा जाएगा, दूसरा देख लिया जाए विलेय की प्रकृति। विलेय की प्रकृति, ठीक। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग प्रबल विद्युत अवघट्ट, दुर्बल विद्युत अवघट्ट करके ग्राफ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग पॉइंट में देख लेते हैं। अब देखिए विलेय की प्रकृति का मतलब ये है, एक तो विलायक होगा, दूसरा क्या होगा, विलेय होगा, ठीक है ना। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। पहला चैप्टर ये आपका, ठीक है। दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा।
अब विलायक आप हर वक्त H2O मानिए, ठीक है ना। हम लोग विलायक को प्रभावित करने वाले विलायक का नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा पॉइंट हो जाएगा। विलेय का हम लोग को पढ़ लिया जाए। देखिए विलायक H2O है, अब हम इसमें कौन कौन सा विलेय डालें कि नंबर ऑफ आयंस खूब ज्यादा मिले। देखिए CH3COOH भी है विलेय है, और NaCl भी विलेय है, H2SO4 भी विलेय है, ठीक। और आप ले सकते हैं H2S भी विलेय है, ठीक। इन चारों में से किसको डाला जाए कि क्या हो जाए, जो कंडक्टिविटी बढ़ जाए, चालकता क्या हो जाए, बढ़ जाए। चालकता तभी बढ़ेगी दोस्त जब नंबर ऑफ आयंस इसमें बढ़ेंगे, मतलब आयंस की संख्या जब बढ़ेगी इसमें, तो नंबर ऑफ आयंस इसमें फ्लो ज्यादा होंगे, तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। तो अब देखिए जो ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, आपको पता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट को जब तोड़ा जाता है तो ये अपने आयनों में कंप्लीट रूप से नहीं टूटते हैं, मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 मॉलिक्यूल अपने आयन में नहीं टूटेंगे। लेकिन H2SO4 क्या है, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट। 100 अगर मॉलिक्यूल है तो 100 टूट जाएगा, पूरा कंप्लीट रूप से टूट जाएगा, ठीक। इसका मतलब जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होगा उस चालकता को बढ़ाएगा, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो होगा प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में कम चालकता को बढ़ाएगा, है ना। तो अब आप इसे लिख सकते हैं विलेय की जो प्रकृति होगी ये दो पे डिपेंड करेगी, प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट, और दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। देखिए प्रबल विद्युत अपघट्ट भी चालकता को बढ़ाएगा, चालकता को बढ़ाएगा, और ये भी क्या, चालकता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन यहां नीचे लिखेगा प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट दुर्बल की तुलना में चालकता को ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है ना। ये अपन लोग के दो पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और है विलयन की सांद्रता पर, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देख लिया जाए। यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट है विलयन की सांद्रता पर, विलयन की सांद्रता पर, ठीक। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता पर। अब देखिए विलयन की सांद्रता ये तो आप लिख लिए होंगे। अब देखिए विलयन की सांद्रता पर कैसे प्रभावित करेगा, चालकता किस प्रकार बढ़ेगी, ठीक। तो अब देखिए पहले ये दो डब्बा बना रहे हैं हम, आप खुद बताइएगा। इसकी सांद्रता 50 मोलर है जिसमें NaCl भरा गया है, ठीक। और इसकी जो सांद्रता है, देखिए वॉल्यूम सबका 500 ml ही लिया जाएगा, 500 ml जल सब में है, ठीक है ना। H2O ये क्या है, H2O। लेकिन जो NaCl मिलाया गया जब, तब इसकी मोलरता जो आ गई, कितनी आ गई, 20 cm आ गई, ठीक है ना। 20 मोल पर लीटर लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। इसकी क्या गई, 20 मोल पर लीटर, 20 मोल 50 मोल पर लीटर। अब बताइए दोनों का पात्र का वॉल्यूम भी सेम रहेगा, छोटा बड़ा भले ही बन गया है। ये 500 ml इसमें जाना, 500 ml इसमें भी, ठीक। अगर हम आपसे बोले किसमें आयंस तीव्र गति करेंगे, देखिए 20 मोल पर लीटर मतलब अगर आप सांद्रता पढ़े होंगे, और ये क्या है 50 मोल पर लीटर, इसका मतलब ये ज्यादा गाढ़ा, ये क्या है कम गाढ़ा है, ये ज्यादा गाढ़ा, ये क्या है कम गाढ़ा है। तो ज्यादा जो गाढ़ा है ना, क्या है जो ज्यादा गाढ़ा है
उसमें नंबर ऑफ आयंस खूब नजदीक नजदीक होंगे, है ना। नंबर ऑफ आयंस खूब नजदीक नजदीक होंगे तो क्या होगा, गति धीरे धीरे करेगा। क्या करेगा, गति धीरे धीरे करेगा। लेकिन जिसमें नंबर ऑफ आयंस कम होंगे और गति क्या करेगा, तीव्र गति करेगा। इसका मतलब सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगी, चालकता क्या होगी, घट जाएगी। जिसकी सांद्रता ज्यादा रहेगी, नंबर ऑफ आयंस जो होंगे गति कम कर पाएंगे, गति कम करेंगे तो जो धारा बहेगी धीरे धीरे बहेगी। तो इसका मतलब चालकता जो होगी, चालकता वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, सांद्रता के। किसके होगी, सांद्रता के। लिख सकते हैं चालकता, नहीं लिखिएगा सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर चालकता, चालकता घटती है। अर्थात सांद्रता घटाने पर चालकता क्या होगी, चालकता बढ़ती है। ठीक है ना। ये हो गया लास्ट टॉपिक है दोस्त। कभी कभी नंबर आपको आयंस के फॉर्म में पूछ लेता, तो आइए देख लिया जाए। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आपसे पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। चौथा, आयन के आकार पर, आयन के आकार पर मान लीजिए हम बोल रहे एक में सोडियम आयंस उपस्थित है, सोडियम आयंस और Cl आयंस होंगे। हम एक का ही कंपेयर कर रहे हैं, आयंस तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होंगे। ठीक, इसमें लिथियम है, ठीक, इसमें लिथियम भरा है और इसमें सोडियम भरा। चलिए Cl ले लिया जाए, Cl ले लिया जाए। देखिए क्लोरीन कॉमन है तो इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें सोडियम है, इसमें क्या है, लिथियम है। हम पूछें ए और बी में किसकी चालकता ज्यादा होगी, तो हम लोग वैसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग देखा जाए साइज। ठीक है ना। देखिए लिथियम, ठीक है, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैडमियम, सीजियम, इस पे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्योंकि जल में रहेगा तो आयंस के फॉर्म में ही रहेगा। अगर हम बोले आकार किसका बड़ा है, आकार किसका बड़ा है, या आप ले सकते हैं त्रिज्या। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है त्रिज्या। ये हो सकता है ना, आकार या त्रिज्या। सीजियम सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो सीजियम का सबसे बड़ा आकार हो जाएगा, उसके बाद रबिडियम का, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद लिथियम का, है ना, आकार या त्रिज्या का। अब हम बोले जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में कर दिया जाता है, मतलब इस आयंस जब जल में होते हैं ना, तो जिनका आकार सबसे छोटा होता है दोस्त, उनके पास जल सबसे ज्यादा घेरेगा, आपको पता है ना। तो देखिए जो हाइड्रेटेड साइज होती है, हाइड्रेटेड साइज मतलब वो नॉर्मल साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नॉर्मल साइज, नॉर्मल साइज का मतलब बिना जल में, मतलब जब जल में नहीं है तो उसकी साइज क्या, उसे नॉर्मल साइज। हाइड्रेटेड साइज का मतलब जब जल में हो, जब जल में हो, जब जल में, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बोले अब साइज का आकार लगाइए, तो साइज का आकार हो जाएगा लिथियम पे प्लस, सोडियम पे प्लस, पोटेशियम पे प्लस, रबिडियम पे प्लस और सीजियम पे प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड साइज हो गया। इसका मतलब जल में सबसे बड़ी साइज किसकी है, लिथियम की है, और सबसे छोटी साइज किसकी है, सीजियम की है। इसका मतलब जिसकी साइज छोटी रहेगी वो तेज गति करेगा, और जिसकी साइज बड़ी रहेगी वो क्या करेगा, धीमी गति करेगा, है ना। जिसकी साइज छोटी रहेगी वो तेज गति करेगा, जिसकी साइज बड़ी रहेगी वो क्या करेगा, धीमी गति करेगा। इसका मतलब अगर हम बोले चालकता,
चालकता किसकी ज्यादा होगी, लिथियम और सोडियम में। तो आकार किसका बड़ा, लिथियम का, छोटा किसका, सोडियम का। इसका मतलब चालकता किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की कंपेयर टू लिथियम के, है ना। तो इस बेस पे हम लगा सकते हैं चालकता का क्रम, चालकता सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सीजियम की, उसके बाद रडियम की, उसके बाद पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद किसकी हो जाएगी, लिथियम की। ठीक है ना। एक टॉपिक ये था, इसे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आयन के आकार पर। अब आप समझ गए होंगे चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग पढ़ा जा रहा है तुल्यांक चालकता को, तुल्यांक चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइए देखा जाए। फिलहाल 1 मिनट देखिए, वीडियो कितने मिनट का बना, चलिए हो जाएगा। ठीक है ना, बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता। अब हम लोग देखा जाए तुल्यांक चालकता पर, तुल्यांक पर तनुता का प्रभाव। ठीक है जी। तनुता पाई क्यों होता है तुल्यांक चालकता, है ना। वही जो होती तुल्यांक चालकता, ये क्या था, मोलर चालकता था। ठीक, हम लोग को तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता दोनों प्रभाव सेम ही रहता है। ठीक है ना, हम तुल्यांक चालकता देखते हैं। तो अब आइए देखा जाए, जो तुल्यांक चालकता उस पर तनुता का मतलब है डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट। ठीक है ना। तो तनुता का प्रभाव 2 प्रकार से हो सकता है, दोनों एक साथ लिखिएगा। एक प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए, और एक क्या रहेगा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। एक प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। ठीक। अब देखिए प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, KCl होता है, NaCl होता है, BaCl2 होता है, निकेल सल्फेट होता है। ठीक है ना, ये सब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट है। ठीक। अब देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्ट में आता है CH3COOH, NH4Cl, H2S। ठीक है ना, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट में आता है। ये बोलता है तुल्यांक चालकता प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए अलग होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए क्या होता है, अलग होता है। तो ध्यान से सुनिए, अगर इसको हम जल में डालेंगे, H2O को H2O में डालेंगे, तो 100% क्या होंगे, अपने आयनों में, अपने आयनों में टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है। और ये क्या होंगे, 100% अपने आयनों में, अपने आयनों में नहीं टूटते, नहीं टूटते। ठीक ना, 100% अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। 2 ग्राफ बनता है, पहले एक ही ग्राफ में बता रहे हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। एक चीज हम आपको अनंत तनुता पढ़ा है, तो आपको याद होगा, जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है, एक निश्चित समय बाद उसमें जल डालने पर उसकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट में जितना डालेंगे एक एक करके टूटता रहेगा, मतलब 100% नहीं टूटेगा। तो इसमें जो होती है अनंत तनुता प्राप्त होती है, अनंत चालकता प्राप्त होती है, जबकि इसमें अनंत चालकता प्राप्त नहीं होती। हम आपको उस दिन टॉपिक में बताए थे। ठीक। तो आइए ये बताइए, एक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक। इधर हम लोग सांद्रता कर दिया जा रहा है, सांद्रता कर दिया जा रहा है। इधर किया जा रहा है तुल्यांक चालकता, तुल्यांक चालकता। ठीक है ना। देखिए, जो इसमें टच हो जाएगा, इसका मतलब वह एक समय बाद अपने आयनों में टूटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन जिसकी चालकता लगातार ऐसे बढ़ती जाएगी, खत्म ही नहीं होगी, वो क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट होगा। ठीक। तो आइए देखा जाए,
पहले हम लोग KCl निकिल सल्फेट का बनाया जा रहा है। ठीक, देखिए KCl प्रबल होता है कंपेयर टू BaCl2 के, उसके बाद निकिल सल्फेट होता है। आप बोलेंगे कैसे जाने, ऊपर वाला जो होता है ऊपर से नीचे, मतलब पीरियोडिक टेबल में ना ऊपर से नीचे जब आएंगे फर्स्ट ग्रुप में, तो जिसकी ऊपर से नीचे जाने पर आयन में जो होगी टूटने की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो लेकिन क्या होता है KCl प्रबल होता है किसकी कंपेयर में, BaCl2 के, क्योंकि बेरिलियम क्या है, कैल्शियम के बेरियम क्या है, कैल्शियम के नीचे। ठीक है ना, इसलिए तो फिलहाल आप इस सब से मतलब ज्यादा ना रखिए, आप ये जाने KCl होगा, BaCl2, उसके बाद निकल सल्फेट होगा। ठीक, अब देखिए हम सांद्रता यहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम है। ठीक, इधर आएंगे सांद्रता घटेगी ना, यहाँ पे क्या है, 0 सांद्रता है। ठीक, तो देखिए आप जैसे जैसे जाते हैं आगे सांद्रता क्या होगी, घटती है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ आ गए, मतलब इस लाइन में क्रॉस कर लिए, इसका मतलब ये क्या है, KCl होगा, ये प्रबल है। ये देखिए KCl क्यों होगा, क्योंकि ये 100% अपने आयनों में टूट जाएगा। 100% टूटने का मतलब एक निश्चित समय बाद क्या होगा, पाई इनफाइनाइट को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, वैसे ही होता है BaCl2 का, ठीक, वैसे ही होता है दोस्त निकिल सल्फेट का। ठीक, लेकिन जब हम लोग वीक एसिड को लाते हैं, ये बताइए, मान लीजिए इसकी सांद्रता एक समय खूब है, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, सांद्रता घट रही है, चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। एकदम कांस्टेंट हो गया यार, सॉरी, धीरे धीरे ऊपर किया जाएगा ग्राफ। ठीक है ना। देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, एक निश्चित समय तक बढ़ाते जाएंगे, कोई भी प्रभाव मतलब अनंत तमता प्राप्त नहीं होगी। 100% जल, देखिए जो प्रबल होता है वो 100% टूट जाता है, लेकिन दुर्बल 100% नहीं टूटता है। जल डालते रहेंगे, टूटता रहेगा धीरे धीरे करके, लेकिन अनंत तमता प्राप्त नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया ग्राफ किसका, प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट दोनों का एक साथ। ठीक है ना, प्रबल विद्युत का और दुर्बल का एक साथ दोनों हो गया। इसके बाद हम लोग सिर्फ देखिए दुर्बल विद्युत अपघट को अभी हम बता रहे हैं क्या करना है, उसके पहले प्रबल पढ़ लिया जाए। एक समीकरण होता है हकल-सागर समीकरण। ठीक, एक ग्राफ बना लीजिएगा, दोनों का मिक्स है। देखिए प्रबल विद्युत अपघट के लिए, प्रबल विद्युत अपघट के लिए हकल-सागर समीकरण। प्रबल विद्युत अपघट के लिए डे बाई हकल-सागर समीकरण, DEBH हकल-सागर इक्वेशन। ठीक है ना। प्रबल विद्युत अपघट के लिए एक समीकरण दिया गया, जिस समीकरण को हम बोलते हैं पाई m इक्वल टू पाई इनफाइनाइट माइनस C अंडर रूट C। ये हकल-सागर समीकरण है। ठीक, देखिए ये मोलर चालकता है, ये अनंतता पर मोलर चालकता है, ये मोलर चालकता ये है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है ना। पाई m इक्वल पाई इनफाइनाइट माइनस A अंडर रूट C हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके लिए ग्राफ हम लोग बना, ये आप रेखीय समीकरण यार 12 में चले गए, y बराबर mx प्लस c, नीचे लिख दें y बराबर, यहाँ लिखिए y बराबर mx प्लस c। ठीक, देखिए m की जगह a आ रहा है और c की जगह क्या आ रहा है, a आ रहा है, और c की जगह आ रहा है। तो आइए ये ग्राफ खींचा जाए हम लोग। देखिए
यम जो होता है जिसको हम ढाल बोलते हैं, ढाल, इंग्लिश में इसको स्लोप बोलते हैं। ये निगेटिव है, इसका मतलब हमको निगेटिव स्लोप लाना है। और हमको पाई इनफाइनाइट है, ये पाई इनफाइनाइट है, ठीक। और ये पाई एम यहाँ पे मोलर चालकता है और अंडर रूट क्या है, सी, ठीक। और स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप क्या आया, माइनस कितना आएगा, माइनस से आएगा, ठीक। देखिए यक्स, ये एक्स एक्सिस होता है तो एक्स पे क्या आया है, सी आया है, अंडर रूट सी होगा जाएगा। वाई एक्सिस पे क्या है, पाई एम आ जाएगा, पाई एम हो जाएगा। ये बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपसे स्लोप पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। और इसमें देखिए ये प्रबल विद्युत अपघट के लिए बनाया गया, तो इसमें इनफाइनाइट हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्त, ठीक। और आप बोलेंगे सर जी ये क्या है, तो जो ये आया है ना सी, ये पूरा यहाँ से ये यहाँ तक पाई इनफाइनाइट है दोस्त, ठीक है ना, ये यहाँ तक, ठीक। अब देखिए एक चीज और ये है कि आप बोलेंगे सर जी इसमें तो पाई इनफाइनाइट प्राप्त हो, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट के लिए क्या होगा, तो आइए अब हम लोग आगे देखा जाए। देखिए दुर्बल विद्युत अपघट में अनंत तनुता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए कुलराउस के नियम अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट के लिए पाई इनफाइनाइट प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कुलराउस का नियम, ठीक है ना। ये चालकता को प्रभावित करने वाले जितने कारक थे सब आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो अब इससे आगे चालकता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं पढ़ना, अब हम लोग को दुर्बल विद्युत कुलराउस लॉ पढ़ना है, उसके बाद तनुता का समीकरण पढ़ना है, ठीक। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।